नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार और इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं हाथों में माइक है और मैं इस समय निशा भगत जी के साथ खड़ा हूँ। इनको शक्ल पे देखिए कितनी खुशी है, लेकिन इनकी कहानी आपको जानना बहुत बेहद ज़रूरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वैसे इनको सिंघम नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया था तो इनके माता पिता घर से बाहर जाने के लिए टोकते थे, छत पे भी बाहर जाने के लिए टोकते थे। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ल आप देख सकते हैं वो चीज़ें इस वजह से। और इन्होंने जब बड़ी हुई शिक्षा लेने के बाद इन्होंने इसी चीज़ को अपनी ताकत बनाई और उन्होंने ये देखा कि जब मेरे माता पिता पढ़े लिखे और मुझे रोक सकते हैं, तो वो जो हमारे समाज में जो पढ़े लिखे माता पिता नहीं हैं, अगर उस समाज में अगर कोई बेटी पैदा हुई है तो न जाने उसको कितनी ऐसे सहना पड़ता होगा समाज की या कहीं भी वरीयता। तो आज एक ताकत बन करके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सेट्स ऑफ फूड चला रही हैं और कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ करके ऐसे लगभग 40 महिलाओं को जो इनकी तरह हैं उनके लिए एक ताकत भी बनी है और आवाज़ भी बनी है। क्यों? क्योंकि मैं इनका अभी आइसक्रीम जो कि खुद अभी खाया हूँ, कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी, यहाँ जितने भी लोग खा रहे हैं। बिहार के अंदर हम यहाँ पर हैं, पटना के अंदर लेट्स इंस्पायर बिहार में मैं आया हुआ था, बाबू सभागार के बाहर हूँ, लेकिन फिर भी इनकी जो कहानी है मैं आप लोगों की बताने के लिए बेताब हो गया, क्योंकि आज ऐसे ही बिहार के बदलाव के लिए एक लेडीज़ योद्धा की ज़रूरत है। जो योद्धा जो कहीं ना कहीं महिला को बहुत पीछे देखते हैं या उसे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कर पाएगी, शक्ल से बदसूरत है, पता नहीं तरह तरह की क्या चुनौतियाँ। लेकिन यही आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है उन महिलाओं के लिए जो इनकी तरह महिला घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो ज़रूरी है कि इनके लिए सपोर्ट करें और जो ऐसा फूड्स बना रही हैं वो अपने आप में टेस्टी हैं। और आज स्टार्टअप के क्षेत्र में बिहार के अंदर आज बहुत सारे युवाओं को आप देख सकते हैं, पीछे काउंटर जो कार्य कर रहे हैं उनको रोजगार भी दे रही हैं। तो क्या आप जो समाज के ऊपर एक तमाचा नहीं है जो कि आप इस तरीके से गलत आप फतियाँ एक मिथ्या लेकर के जो चलते हैं कि नहीं, जिनके चेहरे पर या इस तरीके से हैं वो कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन आज कई लोगों को आने वाले फ्यूचर में शायद बिहार के ही नहीं भारत के हज़ारों युवाओं को अपने स्टार्टअप में नौकरी भी दें। तो इनसे भी कुछ आप सुनिए जो इन्होंने क्या क्या करती हैं, क्योंकि मुझे जो मालूम था वो तो मैंने सब बताया, लेकिन इनसे भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया और आप मेरे स्टॉल पे आए, मेरी कुल्फ़ी ट्राई किए, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मेरा नाम निशा है, जैसे आपने बताया। तो मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करके वो मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर सकती थी। बट मेरा मानना है अगर आपने जीवन लिया है तो अपने साथ साथ लोगों की खुशी के लिए, और बचपन से मेरे अंदर एक था कि मुझे लोगों को खुश देखना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं अपने चॉकलेट्स बचपन में, जब मेरे पास दिमाग नहीं था, मैं अपने चॉकलेट तक शेयर करती थी। अगर मेरे घर के आजू बाजू बच्चे बैठे हुए, मैं उनके साथ जाके शेयर करती थी, तो वो पता नहीं कहीं ना कहीं वो मेरे नाना जी को देख के, नाना जी भी बहुत लोगों के लिए करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब 8th क्लास में थी तो मुझे बिटलाई को हुआ। मेरी लाइफ मतलब बहुत प्यारी लाइफ थी, वो ऐसे से ऐसे हो गई। इसमें रीज़न मैं पेरेंट्स को भी सर नहीं दूंगी, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के एक हिस्सा है, उनकी गलती नहीं है। उनके ऊपर भी यही चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे सबसे पहले उनके बच्चे को हार्म होगा। तो मेरा बस मानना था कि मेरे मम्मी पापा ने बोला कि घर से ही पढ़ाई करो, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना था। फिर मैंने लाइफ में मैं 3-4 साल डिप्रेशन में रही, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विटलाइगो की वजह से लाइफ इतना हेल क्यों हो जा रहा है, राइट। मैंने 1-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी लिया। हाँ, मतलब बहुत, ये कोई हंसी वाली तो बात नहीं है सर, बट मैं आज हंस के बोल रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ जो था ना, मुझे ये जज्बा दिया कि निशा तुझे कुछ करना है, ठीक है। तो मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ, मैं स्लम्स में बच्चों को भी पढ़ाती। तो अभी बस 1 महीने पहले मैंने अपना स्टार्टअप किया, जैसे आप नाम देख रहे हैं सर, 2 शेड्स ऑफ फूड, बिकॉज आई हैव 2 शेड्स। मैंने अपने वीक पॉइंट को ना अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो महिला सुसाइड करने वाली थी वो ताकत बन गई बिहार के लिए। तो आपका क्या कहना राय है? और समाज में जब आप घर से बाहर निकल करके और ऐसे जो सफ़र कर रहे हैं, अगर उनके पीछे आप ताकत नहीं बनेंगे तो हमारा बिहार हमेशा पीछे रहता चला जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल हैं कि जो खुद में सक्षम नहीं थी, जो मौत को गले लगाने वाली थी, वो एक ताकत अपने परिवार के लिए और खुद के लिए अब दूसरों के लिए ताकत बन चुकी हैं। तो आपकी क्या राय है? सर लोग कहते हैं दाग है, मुझे लगता है ये दाग बहुत मेरे लिए बहुत, क्योंकि कहते हैं चांद को दाग होता है, तो चांद क्या करता है, वो किरण देता है, जब धरती पे वो आता है तो सबके जीवन में किरण में भी हो सकता है, तो ये चांद है, वो कुछ दाग अच्छे होते हैं, और मेरा ये दाग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं बोलती हूँ कि मुझे दाग है, तभी मैं इतनी खुश हूँ एक्चुअली। क्या बात है, अब दाग अच्छे लगने लगता है। कहीं ना कहीं हमारे जो इनसे यही मिलता है कि हमारे समाज में एजुकेशन की कमी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसा सहन करना पड़ता है। अब ज़रूरत आ गया है इस
विकसित बिहार के लिए हमें सबको शिक्षा देने की ज़रूरत है, ताकि हर किसी के अंदर वो स्टार्टअप की भावना लेके आनी है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज ये सब संभव हुआ है, आज यहाँ पे मैं आपसे मिल पाई हूँ सर की वजह से। विकास सर इज़ अ जेम ऑफ आवर बिहार और आवर कंट्री एक्चुअली। सर अगर नहीं होते तो शायद मैं आपसे मिल नहीं पाती। और जैसा आप जानते हैं यहाँ पे स्टॉल का परमिशन नहीं मिलता, पर सर ने बोला नहीं निशा का स्टॉल लगेगा। तो थैंक्स टू सबसे पहले तो विकास वैभव सर कि आज मुझे उन्होंने मौका दिया और मेरा स्टॉल लगा, और आप जैसे अच्छे लोग मेरे फूड को ट्राई करो और मुझे जान रहे, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू सर। तो मैं ये कहूँगी, लड़की हूँ बट सिर्फ लड़ सकती हूँ। और वो जो स्टिग्मा है ना हमारे समाज में, मिथ है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, अच्छी नहीं दिखती, ज़रूरी नहीं हर लड़कियाँ खूबसूरत हो तो ही वो खूबसूरत होगी। वो खूबसूरती ना अंदर की खूबसूरती मैटर करती है। रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द कलर, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आपका कैरेक्टर मैटर करता है। एट द एंड मैं यही संदेश देगा कि लोगों को आप उसके जज्बे से, उसके हुनर से पहचाने, ना कि वो मोटा है, पतला है, स्किन कैसा दिख रहा है, काला है, गोरा है। नहीं, आप अगर जब आप किसी अलग व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं ना, तो आप उसकी कितनी मदद आते हो, आप कितना आप उसके काम आते हो, ये मैटर करता है। ये नहीं कि आप मोटे हो तो आप उसकी मदद करें। तो ये चीज़ है। चलिए, लेट्स इंस्पायर बिहार की आप ताकत देखते हैं कि निशा भगत जी को एक भगत सिंह वाली क्रांतिकारी आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही बिहार की बहुत सारी जो बेटियां हैं, जो ऐसे युवा हैं, उनको ज़रूरत है उनके पीछे आपको ताकत बनने की। तो अगले साल हम मिलते हैं फिर, पंचवर्षीय जब होगी तो यहाँ इनका आइसक्रीम जरूर खाइए अगर इस बार मिस कर दिए होंगे। और अगली बार में एक नए ताकत के रूप में सैकड़ों युवा जो इनकी स्टार्टअप के अंदर काम करते हुए दिखेंगे और बदलता हुआ बिहार दिखेगा। जय हिंद।